तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले मार्केट के टोटल 5 शेयर्स के बारे में। अब ये 5 शेयर्स हम क्यों देखने वाले, उसके पीछे का लॉजिक सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए थंबनेल पे आपने पढ़ा होगा कि एफएस और डीएस इन सारे शेयर्स में बाइंग कर रहे हैं और जो पब्लिक है वो इन स्टॉक में सेलिंग कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वो वाला फैक्टर। ये सारी कंपनियां ऐसी कंपनियां हैं जिनमें लगातार हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है। स्टॉक भले ही कुछ कुछ अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिल रहे हो, लेकिन ये सारी की सारी कंपनी में एफएसडीएस का बाइंग, पब्लिक का सेलिंग प्लस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार हर साल का ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी के कारण इन कंपनियों को यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं और इन कंपनी का बिजनेस ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा कंसिस्टेंट या फिर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो भी होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक लॉजिक मैंने बहुत ही सिंपल वे से आपको यहाँ पर समझाने का काम कर दिया है। अब आगे बढ़ते एक एक करके ये सारे शेयर्स फटाफट देख लेते हैं। पहला शेयर आपको नजर आएगा पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड, 612 के आसपास की क्लोजिंग, 2.50% यानी 2.5% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। सबसे पहले इस स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न में अगर हम देखें तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन स्टॉक में हमको नजर आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी अब तक स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन अब तक अपने ऑल टाइम के जोन से स्टॉक डाउन साइड में नजर आ रहा है। मतलब ये वाला शेयर अभी के टाइम हल्का सा डाउन ट्रेंड में आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिल रहा है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो पिछले 4 साल का इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा होगा उसको यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो सब कुछ काट छाट के इस कंपनी के नेट प्रॉफिट को अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट के नंबर में दम है। बिकॉज 4 साल पहले नंबर था 94 करोड़ का, फिर हो गया 155, फिर 218 और अभी 410 करोड़। यानी ये कंपनी हर साल अपना जो प्रॉफिट है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ लेकर जाने में कामयाब हो रही है। तो ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी आपको नजर आएगी। स्टॉक अंडर परफॉर्मर है लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो हो रहा है। तो ऐसे में जब एक पर्टिकुलर मोमेंटम स्टॉक में अगर आ गया तो स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव भी नजर आ सकता है। बिकॉज कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना प्रॉफिट एवरी ईयर ऊपर की तरफ लेकर जाने में कामयाब हो रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। और अगस्त 2026 का एकदम लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए प्रमोटर की होल्डिंग पिछले क्वार्टर में 83.11% की थी जून क्वार्टर में, और अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 76.62% का स्टेक प्रमोटर का देखने को मिल रहा है, जो 75% के करीब कुछ समय के बाद होता हुआ हमको नजर आ सकता है। लेकिन एफएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे 0.48% की थी जून क्वार्टर में, जो ऑब्वियसली बात है कुछ अच्छी नहीं थी। लेकिन अगस्त का महीने का जो अपडेट आ चुका है उसमें एफएस की होल्डिंग 4.73% की हो चुकी है। तो ये तो काफ़ी बढ़िया नंबर आ चुका है। डीएस का होल्डिंग लगातार आप देख सकते हो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ा जंप होल्डिंग में हो चुका है। और पब्लिक होल्डिंग जो 11.64% की थी वो 10.78% की होते भी हमको देखने को मिल रही है। मतलब पब्लिक का स्टेक कम हो चुका है। आप बोलोगे प्रमोटर का भी जो स्टेक कम हुआ है, लेकिन प्रमोटर का जो स्टेक कम हो चुका है, मैक्सिमम स्टेक एफएस और डीएस का बाइंग में कन्वर्ट होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे दूसरे शेयर की तरफ, जो है दोस्तों पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक लिमिटेड का 1372 के आसपास का क्लोजिंग है। प्रीवियस ट्रेडिंग डे में 2% के ऊपर की तेजी स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इस स्टॉक का भी डायरेक्टली लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म का पैटर्न काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। वाई? बिकॉज लॉन्ग टर्म में स्टॉक भले ही इन बिटवीन भागा गिरा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो पैटर्न क्लियरली अप ट्रेंड का देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा मूव इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा है। तो चेक कर लेते हैं अब इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा देखने को मिलता है। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड फिगर को चेक करेंगे और सेम चीज़ पिछले कुछ सालों का जो भी डेटा स्क्रीन के ऊपर हमको नजर आएगा उसको हम चेक करेंगे। तो सब कुछ काट छाट के इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर को देखें तो यहाँ पर भी नंबर काफ़ी इंप्रेसिव है। 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 27 करोड़ का, फिर हो गया 36, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया 30 करोड़ का। लेकिन अगले साल ही कंपनी का प्रॉफिट में बड़ा जंप देखने को मिला 61 करोड़ का, और अभी कंपनी का प्रॉफिट 89 करोड़ के आसपास पिछला फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल रहा है। मतलब ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म में जबरदस्त तरीके से ग्रो होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अब चेक कर लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। यहाँ पर भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ नहीं है और यहाँ पर जून 2026 का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग्स को अगर हम देखें 53.20% की होल्डिंग है, जो पिछले कुछ क्वार्टर से सेम टू सेम नजर आ रही है। मतलब इस कंपनी के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स तो प्रमोटर ही आपको नजर आएंगे। एफएस की होल्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार एफएस की होल्डिंग ऊपर की तरफ जा रही है और अब फिर से एफएस का जो एक स्टेक है जून क्वार्टर में भी काफ़ी ऊपर की तरफ जा चुका है। डीएस का होल्डिंग 1.28 से 1.24 हो चुका था, लेकिन अब फिर से 3% के ऊपर आ चुका है। मतलब एफएस और डीएच जैसे बड़े प्लेयर काफ़ी अच्छे खासी बाइंग स्टॉक में करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। पब्लिक होल्डिंग जो 40% के ऊपर थी अब 36% के नीचे की तरफ आ चुकी है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड 573 के आसपास की क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको देखने को मिल चुकी है। इसका भी लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी, एकदम पेनी कैटेगरी में स्टॉक चला गया था, वहाँ से काफ़ी बड़ी तेज़ी कम टाइम में हो गई। उसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक अभी अपने आप को एक साइडवेज पैटर्न में कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म का स्टॉक का चार्ट का पैटर्न ठीक ठाक अच्छा पॉजिटिव वाला नजर आता है। आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और पिछले 4 साल का फाइनेंशियल का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है स्क्रीन के ऊपर उसको चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबर कंपेयर टू अदर कंपनी थोड़े से अलग आपको नजर आएंगे। 89 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी का 4 साल पहले था, उसके बाद कंपनी आ गई सीधा लॉस में 17 करोड़ के, मतलब 90 करोड़ के आसपास के बड़े प्रॉफिट में से कंपनी सीधा 17 करोड़ के लॉस में आ गई। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट हो गया 33 करोड़ का और अब कंपनी का प्रॉफिट 21 करोड़ के आसपास स्टैंड होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये वाला कंपनी अभी प्रॉफिट में तो है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट लगातार कम हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे ये लॉजिक यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं बैठ रहा है, बिकॉज अब तक जितने भी कंपनी हमने देखी थी उनका प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था। अब मैं थोड़ा सा फिर से थोड़ा आपको ऊपर की तरफ लेकर जाता हूँ और यहाँ पर जो मार्च 2026 का नंबर हमने देखा था उसके आगे एक और कॉलम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, जो है दोस्तों ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर। तो यहाँ पर इस नंबर को अगर अभी हम चेक करने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो पिछला फाइनेंशियल ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट था 21 करोड़ का था, लेकिन अब ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर इंडिकेट कर रहा है 381 करोड़ का नंबर यहाँ पर कंपनी पोस्ट करती हुई आपको देखने को मिल रही है। मतलब ओवरऑल यहाँ पर पिछले 12 महीनों की अगर हम बात करें तो ये एवरेज नंबर जो निकल कर आ रहा है 381 करोड़ का, ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर कंपनी अब जो रफ्तार पकड़ी है उस पीढ़ी से अगर जाती गई, कंपनी का ऐसे ऑर्डर मिलते गए, एग्जीक्यूट करती रही, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा होता गया और ये फाइनेंशियल ईयर जो अगले साल खत्म होने वाला है तब भी कंपनी का परफॉर्मेंस ऐसे रहा, तो कहने की कंपनी ये वाला फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट करने में कामयाब हो सकती है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और अगर ऐसा ऑब्वियस सी बातें हो जाता है तो स्टॉक में भी उसका रिएक्शन काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये होगा या नहीं होगा किसी को नहीं पता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉमिस ट्रेलिंग 12 मंथ के नंबर में शो हो रहा है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का भी शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है, यहाँ पर भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग 59% की आपको देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पर भी इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर इस कंपनी के प्रमोटर ही आपको देखने को मिलेंगे। और एफएस लगातार इस स्टॉक में बाइंग करते हुए आपको नजर आएंगे। 6.14% का स्टेक एफएस का अभी हमको देखने को मिल रहा है। डीएस का स्टेक आप देख सकते हो यहाँ से थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन अब फिर से ऊपर की तरफ जा चुका है और पब्लिक होल्डिंग 32% के करीब हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बचे शेयर्स जो है उनको भी एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, 97 के आसपास का क्लोजिंग है, 2.5% की गिरावट इस स्टॉक में भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे में हमको देखने को मिल चुकी है। अब इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो 2022 में स्टॉक का प्राइस 41 के आसपास का था, फिर गिर के 20 के आसपास आया, फिर थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद 2023 में 16.5 रुपये के आसपास आ गया। उसके बाद कुछ चीज़ें डेवलपमेंट इस कंपनी के बारे में इतनी अच्छी हो गई कि वो 16-15 रुपये का जो स्टॉक था 160 रुपये तक चला गया। लेकिन काफ़ी कम टाइम में काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया और उसके बाद वही हुआ जो मैक्सिमम स्टॉक में होता है, एक गिरावट आई, एक करेक्शन आया। उसके बाद पिछले कुछ समय से या पिछले लगभग 2 साल 1.5 साल से ये वाला शेयर 100 रुपीज़ के ऊपर और नीचे ट्रेड होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को चेक करेंगे। यहाँ पर पिछले कुछ सालों का डेटा फाइनेंशियल का जो अवेलेबल होगा उसको ही हम चेक करेंगे। यहाँ पर भी नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 1140 करोड़ का, फिर हो गया कंपनी का लॉस 130 करोड़ के आसपास, फिर से कंपनी ने बाउंस बैक कर दिया 1552 करोड़ का प्रॉफिट और अभी कंपनी का प्रॉफिट 614 करोड़ के आसपास स्टैंड है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी एक
हिसाब से अभी के टाइम ग्रो होती हुई आपको देखने को मिल रही है। हालांकि ये लगातार प्रॉफिट ग्रो करने वाली कंपनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अभी के टाइम कंपनी लॉस में नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी ये वाला स्टॉक इस लिस्ट में आपको क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक्टिविटी एफएस के द्वारा होता हुआ आपको नजर आएगा, वही मुझे आपको दिखाना है। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है। इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है इन्होंने अपना 60% का स्टेक, कितना 60% का जो स्टेक है वो गिरवी रखा है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए ओवरऑल प्रमोटर का स्टेक की बात करें 46.28% का आपको नजर आएगा, लेकिन एफएस का स्टेक एकदम ध्यान से देखो 3.43 से सीधा 16% पे जा चुका है। मतलब एफएस ने कई ज़बरदस्त लेवल का स्टेक इस कंपनी में अपना ऐड कर दिया है। और डीएस की बात करें, डीएस का स्टेक भी लगातार इस स्टॉक में ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब दो बड़े प्लेयर्स एफएस और डीएस अपना स्टेक इस कंपनी में लगातार काफ़ी बड़े लेवल पे इंक्रीज करते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और पब्लिक का होल्डिंग 45% से सीधा 32% के करीब आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 570 के आसपास का क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट स्टॉक में प्रीवियस ट्रेडिंग डे में देखने को मिल चुकी है। इसका भी जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है ठीक ठाक, इनफैक्ट ठीक ठाक नहीं काफ़ी अच्छा पैटर्न बोलूँगा, बिकॉज 2025 अगस्त से लेकर ये अब तक का पैटर्न है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एक साल का ये पैटर्न आपको नजर आएगा, जो मेरे हिसाब से तो काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज 80 से लेके 85% के रिटर्न भी यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते और चेक कर लेते हैं इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, नंबर करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स के यहाँ पर हम चेक करेंगे। पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर्स का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है उसको हम चेक करेंगे। तो देखिए 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 33 करोड़ का, फिर हो गया 52, फिर 69 करोड़ और उसके बाद 132 करोड़। मतलब ये वाला कंपनी का ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से होता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी प्रॉफिट बना रही है और प्रॉफिट को एवरी ईयर कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ग्रो होने में भी कामयाब कर रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पर भी प्लेज प्रमोटर होल्डिंग कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब प्रीवियस जो कंपनी था वहीं पर प्लेज होल्डिंग थी, बाकी किसी भी कंपनी का प्लेज होल्डिंग प्रमोटर का आपको नज़र नहीं आएगा। अब जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर के पास 75% के करीब का प्रॉपर और मैक्सिमम स्टेक आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एफएस का एक्टिविटी आप देख सकते हो 2.41 से 2.78 और अभी सीधा 5.27%। मतलब एफएस का भारी भरकम बाइंग आपको देखने को मिल रहा है। डीएस का भी आप देख सकते हो लगातार स्टेक इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। और पब्लिक का स्टेक यहाँ पर 13.13 के करीब हमको नजर आ रहा है। प्रमोटर का स्टेक भले ही कम हुआ हो, लेकिन प्रमोटर का स्टेक जो कम हुआ है वो एफएस डीएस जैसे प्लेयर्स के पास गया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो कहने की ओवरऑल यहाँ पे भी नंबर्स काफ़ी अच्छे खासे हमको देखने को मिल रहे हैं। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।